राम राम। आज का न्यूज है रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो ये न्यूज कह लो या आर्टिकल कह लो, ये इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर, यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड के लिए, है ना। और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तब इसमें क्या कह रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें कहा गया है कि 60 लाख केसेज पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के अंतर्गत एंड 30% ऑफ द सीट रिमेंड वैकेंट। अब ये कहाँ, मतलब कौन कह रहा है? ये कह रहा है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है कि 60 लाख केसेज आज की तारीख में पेंडिंग है विभिन्न हाई कोर्टों के अंतर्गत, है ना। और 30% सीट अभी खाली हैं। अब इस आर्टिकल में बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो क्या लिखा है इसमें ना। तो क्या हुआ कि जैसे सरकार ने, है ना, 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 लाई थी, है ना, तथा साथ ही 1999 संविधान संशोधन 2014 भी लेके आई, है ना। लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया, है ना। तो ये एनजेसी एक्ट इनके अपॉइंटमेंट से, जैसे नाम में ही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इनके मतलब अपॉइंट से, नियुक्ति से, जजों की नियुक्ति से संबंधित था। तो इससे मतलब असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें क्या था, जैसे, है ना, अब इस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द नेशनल एनजेसी एक्ट 2014 एंड 1919 Constitution Amendment 2014, which sought to give politician and civil society to appoint of judges to the highest courts. The court held that the collegium system protect the independence of the judiciary. मतलब कोर्ट ऐसे कहते हैं कि भाई इससे क्या है, कॉलेजियम सिस्टम से न्यायिक स्वतंत्रता, है ना, वो बनी रहती है ना। लेकिन इसमें कुछ, मतलब इस आर्टिकल के अनुसार कुछ खामियां भी बताई गई हैं ना। फर्दर मोर द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रीवेलेंस ऑफ नेपोटिज्म। अब क्या, कई बार ये भी, जैसे हमें पक्ष विपक्ष लिखना होता है ना आंसर के अंतर्गत, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसमें जैसे इस आर्टिकल में लिखा गया कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है, भाई भतीजावाद है, जैसे नेपोटिज्म है इसमें ना, इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये सब इसकी खामियां हम बता सकते हैं ना। अब इसमें ये भी कही गई है कि पार्लियामेंट इन इट्स विजडम इनेक्टेड the NJC Act that replaced collegium system. अब इसमें क्या था, in order to give it credence the NJC was to be, अब ये क्या है, किसकी अध्यक्षता थी, मतलब अध्यक्ष कौन था इसमें, हेडेड बाय दी, मतलब किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा था, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड द लॉ मिनिस्टर, टू एमिनेंट पर्सन एंड टू सीनियर जजेस। ये इसकी स्ट्रक्चर थी, है ना। अब जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या थी एनजेसी की, जो प्रीवियस एनजेसी था, है ना। ठीक है। अब क्या है, न्यायपालिका का मतलब, जैसे ये जुडिशियरी कंटेंडेड दैट एनजेसी गिव गवर्नमेंट NJC would give the government excessive control over selection of judges, जिससे क्या होता, अंडरमाइन इट्स इंडिपेंडेंस। तो मतलब इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती, ऐसे ये तर्क, मतलब बात कही जा रही है, कही गई जैसे कोर्ट के द्वारा। एनजेसी में
एनजेसी में जियोपर्डाइज इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो ये बात इनके द्वारा कही गई, मतलब कुल मिला के ये कि कोई क्वेश्चन आ जाए पक्ष और विपक्ष, तो हम ये सारी बातें कि मतलब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात है, तो ये सारी बात इसमें लिखी गई है। अब हम बात करते हैं कि लेसन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो ये मॉडल कई बार क्या जीएस पेपर सेकंड में मॉडल्स हमको कोट करना होता है आंसर में, तो वहाँ पे क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जजेस नियुक्त किए जाते हैं ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूके। अब इसमें क्या था, एस्टेब्लिश 2 कमीशंस। अब इसका क्या मतलब 2 कमीशन की नियुक्ति की गई है ना इस एक्ट के अंतर्गत। इसका उद्देश्य था कि चूजिंग कैंडिडेट, मतलब फर्स्ट एक हो गया 1 फॉर द कोर्ट इन द इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। और ये सब इसकी स्ट्रक्चर थी, है ना। A 15-member commission called the Judicial Appointment Commission is designed to oversee the nomination of judges to the Court of England and Wales. It comprises the chairman, who is always a lay member, 6 judicial members including 2 tribunal judges, 2 professional members. They must be a barrister in England and Wales, solicitor of the senior courts of England and Wales, or fellow of the Chartered Institute of Legal Executives, but both cannot hold the same qualifications. 5 lay members and 1 non-legally qualified judicial member. अब हम ये तो यूके का मॉडल हो गया है ना। अब हम इस पे मतलब एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए भाई, यूके में ऐसा है। कई बार आंसर में कोट करना होता है, जैसे अच्छे टॉपर्स की कभी आंसर कॉपी देखी हो मॉडल आंसर टेस्ट सीरीज़ में, तो ये सब लिखते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से। अब साउथ अफ्रीका का क्या मॉडल है, साउथ अफ्रीका हैज़ ए जुडिशियल सर्विस कमीशन, मतलब अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन है, दैट एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देती है, टू अपॉइंट जजेस। अब इसमें क्या एक ठीक है, द करंट JSC comprises the Chief Justice of South Africa, the President of the the President of the Supreme Court of Appeal, a Judge President, the Minister of Justice, 2 practicing advocate and 2 practicing attorneys, and a professor of law, 6 person designated by the National Assembly, 4 persons designated by the President, and 4 member delegates to the National Council of Provinces। तो ये इसका अफ्रीका का ये मॉडल है। यहाँ पे जैसे ये है ना, इसकी स्ट्रक्चर है वहाँ के जैसे जुडिशियल सर्विस कमीशन की। इसी तरीके से फ्रांस में क्या होता है, इन फ्रांस द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, बट डज नॉट डायरेक्टली सेलेक्ट जजेस। देखो ये डायरेक्ट जज सेलेक्ट नहीं करते जजेस को ना। जजेस आर चूजन थ्रू ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी, और इन द केस ऑफ लोअर कोर्ट्स बाय द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, हु मे कंसल्ट और रिसीव एडवाइस फ्रॉम द हाई काउंसिल। अब जैसे अब इंडिया इन सब से क्या लेसन्स, इंडिया को टेक लेसन फ्रॉम देम, इनसे मतलब सीख ले सकता है, सबक ले सकता है, जैसे इनको स्टडी करके है ना। अब क्या एक ये भी है रिवर्किंग एनजेसी, इसके रिवर्किंग एनजेसी की बात की गई है ना। तो द एनजेसी वाज एन एलिगेंट रिफॉर्म, इट कुड हैव रिजल्टेड इन फास्टर नॉमिनेशंस ऑफ जजेस बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, है ना, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म द कॉलेजियम सिस्टम। अब क्या है, जैसे कि आप अपने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कॉलेजियम सिस्टम अंडर विच द चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 4/2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस
मतलब ये अनुशंसक करते हैं इनके नियुक्ति की, है ना, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इनके अपॉइंटमेंट और इनके ट्रांसफ़र की जजों के, है ना, जो कि ओपेक है। ये प्रक्रिया क्या ओपेक बताई गई है इसमें ना। नो वन नोज व्हाट द क्राइटेरिया आर टू सेलेक्ट जजेस, मतलब क्या क्राइटेरिया है इसके जजेस के सिलेक्शन का, इसमें ये क्वेश्चन उठाए गए हैं ना। द सिस्टम ऑफर्स रूम फॉर फेवरेटिज्म विच कुड प्रिवेंट competent and deserving judges from being appointed। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इससे क्या मतलब मतलब फेवरिज्म का भी स्पेस है इसमें, है ना। और इससे क्या जैसे ये मतलब डिजर्विंग जजेस को मतलब कंप्लीट करने के लिए मतलब थोड़ा प्रिवेंट करता है, रोकता है ना अपॉइंटमेंट में। अब इसमें ये कहा गया है कि, है ना, अब जैसे दोनों सिस्टम, अब क्या जैसे इसमें मिडल पद की बात की गई है ना। अब क्या इसमें कहा गया है नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। द एनजेसी कुड प्रोवाइड ए मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ अपॉइंटिंग जजेस, इंकरेजिंग communication between the arms of the state and addressing some the perceived perceived drawbacks of the collegium system. Attaining this equilibrium is vital for maintaining the rule of law and public confidence in the judiciary. In India, delayed justice is all too common and we need to think of ways of preventing this. So ये आज का वो था एनालिसिस। आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। एक्चुअली क्या ये फैक्ट्स वगैरह हैं तो इनका यूज़ जीएस में क्या एनालिसिस वाले पूछते हैं, पक्ष विपक्ष पूछते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो हम उसका मतलब टेकल कर सकते हैं। और दूसरा कई बार एक इसमें कई विभिन्न देशों के संविधान या फिर कुछ इस विधियों की मतलब तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत और फ्रांस के संविधान की तुलना कीजिए, या फिर तो उसमें हम एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रिटेन में एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें मॉडल्स किताबों में तो नहीं लिखा गया, तो इस तरीके से हम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आई होप आप समझ पाए होंगे इसकी इम्पोर्टेंस को। थैंक यू।